टॉपिक है भारत के पर्वत। भारत में बहुत सारे पर्वत स्थित है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आपके एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हिमालय पहाड़, हिमालय के बारे में। हिमालय जो है भारत के उत्तर दिशा में है और इसके पहले यहाँ पे तैतीय सागर था, ठीक है। और भारत में जितने भी पहाड़ हैं उसमें सबसे नवीनतम पहाड़ जो है, पर्वत है, वह कौन सा है? हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय का जो है, हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण में। उत्तर से दक्षिण में हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है। एक ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद या महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक या उप हिमालय, ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण। और जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है वह सबसे ऊंचा अगर इसका भाग देखा जाए तो बृहद या महान हिमालय है। ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी हिमालय के पार। ट्रांस हिमालय मतलब क्या हुआ? हिमालय के पार। तो हिमालय के पार जो है वो सबसे ऊंचा नहीं है, वो तो डाउन है, ठीक है। सबसे ऊंचा कौन सा है? ऊंचाई पे कौन सा भाग है? बृहद या महान हिमालय, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंटेन पीक है, और जो नेपाल में स्थित है। कहां है? किस देश में है? नेपाल में है। और कंचनजंगा जो कहां है? सिक्किम में है, ठीक है। ये दोनों जो है माउंटेन पीक यानी जो चोटी है, या कौन सा हिमालय का भाग है? बृहद या महान हिमालय का। बृहद या महान, बृहद हिमालय को ही महान हिमालय हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो केटू जो है काराकोरम श्रेणी का पर्वत है। केटू जो है काराकोरम श्रेणी जो है उसी का जो है केटू क्या है? चोटी है, ठीक है। अगर बात किया जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी किसका है? सर्वोच्च चोटी, तो केटू कहा जाएगा। केटू, उसको गार्डियन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है भारत के कब्जा में नहीं है, भारत का अधिकार नहीं है उसके ऊपर। वह जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, पीओके में पड़ता है, जो अभी अपना हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अपना ही हिस्सा मानते हैं, ठीक है। अपना भारत का ही पार्ट है। तो इसलिए जो है अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो केटू होगा, जिसका हाइट कितना है? 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट कितनी? 8,850 मीटर। अगर भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और कंचनजंगा जो है कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ऐसे कंचनजंगा का जो भाग है वह नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर एरिया पे है, ठीक है। कुछ हिस्सा जो है अपना सिक्किम में पड़ता है, कुछ हिस्सा जो है उसका कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा, समझ में आया? और कंचनजंगा का हाइट कितना है? 8,598 मीटर, 8,598 मीटर, याद हो गया। और उसके बाद जो है बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय है। बृहद हिमालय के बाद कौन सा है? मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय में जितना भी भारत में पर्यटन स्थल हैं, बहुत सारे जितने पर्यटन स्थल हैं हिमालय के जो भाग में, हिस्से में, वो किसमें है? मध्य हिमालय में है। मध्य हिमालय में क्या है? गंगोत्री है, जमुनोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। और
नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी और नंगा पर्वत, ठीक है। यह सब कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय में। कहाँ स्थित है बाबू? मध्य हिमालय में स्थित है। शिवालिक का उप हिमालय, शिवालिक को ही उप हिमालय कहते हैं, जो सबसे नीचे वाला भाग है, सबसे कम ऊंचाई वाला। यानी इसका निर्माण जो है, शिवालिक का निर्माण सबसे बाद में हुआ है, सबसे बाद में हुआ है। इसको कहते हैं फुट हिल रीजन कहते हैं, फुट हिल रीजन कहते हैं। हिंदी में कहा जाता पद प्रदेश कहा जाता है, पद प्रदेश, फुट हिल रीजन, क्योंकि सबसे नीचे है, यह भाग जो है सबसे नीचे है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय को 4 भाग में बांटा गया, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व में हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है। पहला जो है वह है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, सिंधु। पंजाब हिमालय का विस्तार जो है 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर है, जो सिंधु और सतलज के बीच में है, सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु सतलज के बीच में इसका विस्तार 560 किलोमीटर है, इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद जो है सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच में कुमारी हिमालय है, जिसका विस्तार जो है 320 किलोमीटर है, जिसका विस्तार कितना है? 320 किलोमीटर उसका विस्तार है। उसके बाद जो है कुमारी हिमालय का, कुमारी हिमालय है जो काली नदी और तीस्ता के बीच में है। तीस्ता जो सिक्किम में है, सिक्किम जाइएगा वहां पे तो तीस्ता नदी है। तो काली और तीस्ता के बीच में कौन सी, काली और तीस्ता के बीच में कौन सी हिमालय का भाग है? नेपाल हिमालय। इसको क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। तो यही नेपाल हिमालय का जो हिस्सा है, नेपाल हिमालय का हिस्सा है वह है माउंट एवरेस्ट। नेपाल हिमालय का हिस्सा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल हिमालय का हिस्सा कौन सा है? और कुमारी हिमालय का हिस्सा कौन सा है? कुमारी हिमालय का हिस्सा जो है, कुमारी हिमालय का हिस्सा आपका धौलागिरी एक पर्वत है, ठीक है, धौलागिरी है। तो धौलागिरी अगर पूछा जाए कुमारी हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धौलागिरी है। कौन सी है? धौलागिरी। अब आइए नेपाल हिमालय, जिसका विस्तार सबसे अधिक है 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर। अब औसम हिमालय, औसम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में, तीस्ता और दिहांग के बीच में है औसम हिमालय का विस्तार है, जिसका विस्तार 720 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। औसम हिमालय का हिस्सा कंचनजंगा है। औसम हिमालय का हिस्सा क्या है? कंचनजंगा। धौलागिरी, अब आपसे पूछते हैं कि धौलागिरी जो है, धौलागिरी कौन सा हिस्सा में है, कौन सा भाग में है? कुमारी हिमालय और जो है माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? नेपाल हिमालय का। और कंचनजंगा, अब बताइए आप लोग, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं वहां पे? सागर माथा कहते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और कंचनजंगा कहाँ है? वह किस हिमालय का हिस्सा है? असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार कितना है? 720 किलोमीटर। सबसे अधिक विस्तार किसका है? कितना है? 800 किलोमीटर, ठीक है। तो 800, नेपाल हिमालय का हिस्सा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अभी हम लोग का टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब लोग पढ़ेंगे, देखिए अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका विस्तार जो है, जिसका विस्तार कहाँ है? जिसका अरावली पर्वत का विस्तार जो है अधिकांश भाग तो राजस्थान में है, ठीक है, कई जिलों को टच करता है। लेकिन गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से, आपको सबको पता है पालनपुर में कौन सा बनास सैनिक स्कूल है? कौन सा सैनिक स्कूल है? वहीं से स्टार्ट होता है और दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक जाकर वो खत्म हो जाता है, ठीक है।
तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद जो है आपका हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, इतने प्रदेशों में जो है अरावली पर्वत फैली हुई है। सबसे इसको माना जाता है कि यह सबसे प्राचीन है। सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली है। सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? अरावली है। अरावली का जो है सबसे ऊंची उसकी चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी हाइट जो है 1722 मीटर जो है, उसकी हाइट कितनी? गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1700। इससे प्रश्न जो है आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पहले पूछा जा चुका है कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली, ठीक है। इसका अधिकांश भाग कहां है? राजस्थान में है। अब आइए आप सतपुड़ा के पहाड़ी, सतपुड़ा के घने जंगल आप लोग पढ़े हैं, सुने होंगे, ठीक है। सतपुड़ा के पहाड़ी, जिसका मैक्सिमम भाग जो है वह मध्य प्रदेश में है, कई प्रदेशों में उसका भी फैलाव है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वह दो नदियों के बीच में है। सतपुड़ा की पहाड़ी के उत्तर में जो है वह नर्मदा नदी है, और दक्षिण में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। ये ताप्ती और नर्मदा के बीच में ये फैली हुई नदी है, ये पहाड़ है। देखिए, ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, ठीक है। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का। पंचमढ़ी के पास ही धूपगढ़ चोटी है, जो सतपुड़ा के पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है। और आप सबको बता दें कि नर्मदा और ताप्ती जो है ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम पे बहती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है, इसलिए उसका क्या है? डेल्टा नहीं बना के एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। अब जो है दक्षिण भारत में आइए, तो दक्षिण भारत में जो है नीलगिरी जो है, नीलगिरी की पहाड़ी है, वह जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी जो पहाड़ है उसका वह जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, ये सब क्या हो गया? पूर्वी घाट का स्थित है, ठीक है। पूर्वी घाट है, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट में कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। और जो है पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में आपको कई प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब कैसे पड़ता है, ठीक है, केरला, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्या? उड़ीसा, ये सब क्या है? पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट में दोनों का मिलन स्थल जो है आपका जो है नीलगिरी की पहाड़ी है। यानी नीलगिरी का जो पहाड़ है वहीं पे जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। और अरावली पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है। जिसका हाइट कितना? 2637 मीटर है, ठीक है। उसके बाद जो है अन्नामलाई की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हाइट जो है 2695 मीटर है। 2695 मीटर, याद रखिए, 2695 मीटर। 2637 डोडा बेटा का 2637 है। 2695 किसका है? अन्नामुडी का। यानी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सा? डोडा बेटा है, ठीक है। दक्षिण भारत कहिए या प्रायद्वीपीय भारत कहिए, प्रायद्वीप का अर्थ समझते हैं आप लोग? प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप का अर्थ है वैसा भूभाग
जो तीनों क्षेत्र से जल से घिरा हुआ है। जल से घिरा हुआ तीन क्षेत्र, तीन ओर से भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। वही प्रायद्वीप देखो दक्षिण भारत है, इधर हो गया बंगाली खाड़ी, इधर हिंद महासागर, और इसके पश्चिम साइड में क्या है? अरब सागर है, अरबियन सी है। इसी की वजह से क्या है, यह जो है तो इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? अन्नामुदी, जिसका हाइट कितना है? 2695 मीटर। ठीक है। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सा है? जिसका 2637 मीटर है। सबसे जो है दक्षिण में कार्डेनम की पहाड़ी है। कार्डेनम की पहाड़ी जो केरला में स्थित है। कहाँ है? केरला में स्थित है। मैक्सिमम भाग उसका क्या है? केरला में है। और कार्डेनम पहाड़ी जो है वहां इलायची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। केरला में इलायची होता है, उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए उसको कार्डेनम की पहाड़ी कहते हैं। इलायची की पहाड़ी है ना, इलायची की पहाड़ी, क्योंकि इलायची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है। अब जो है लक्षद्वीप में आइए, तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? नोर्चे है, जो 752 मीटर है। कितना है? 752। अंडमान निकोबार आइलैंड को की बात किया जाए, अंडमान निकोबार आइलैंड, आप सबको पता है कि वहां पे क्या है? सुदूरवर्ती दक्षिणतम बिंदु है। सुदूरवर्ती दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है ना। और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। कौन सा है? अब वहीं पे नारकोंडम द्वीप है जो सुषुप्त अवस्था में रहता है, ज्वालामुखी है वो भी, लेकिन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत की है तो वह बैरन द्वीप है। ठीक है। और आप सबको बता दें कि वहीं पे जो है काला पानी का सजा होता था। ठीक है। वही काला पानी का सजा होता था। और वहां जो है पोर्ट ब्लेयर उसका कैपिटल है। और पोर्ट ब्लेयर में जो है कौन सा एयरपोर्ट है वहां पे? बीडी सावरकर हवाई अड्डा। बीडी सावरकर हवाई अड्डा। बीडी सावरकर हवाई अड्डा। ठीक है। वहां पे सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक है। वहां पे सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अगर पूछा जाए कि अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक है। कौन सी है? सैंडल पीक है। वहां पे सिल्वर जेल है। सिल्वर जेल आप लोग सुने हैं? सिल्वर जेल कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है सिल्वर जेल? तो सबको अब प्रश्न पूछे आप लोगों से? आप सबको याद हो गया? चलिए बताइए, हिमालय जो भारत के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। हिमालय के पहले वहां कौन सा सागर था? तैतीस सागर था। भारत के नवीनतम कौन सा पहाड़ है? हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, उसकी हाइट कितनी है? 8,600 सॉरी 8,598 8,611 जो मीटर है वो किसका हाइट है? केतु का, जिसको और किस नाम से जानते हैं? वो कौन श्रेणी का चोटी है? काराकोरम। वो कहाँ स्थित है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। ठीक है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। ठीक है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है। और आप लोग बताइए सबसे प्राचीन जो है कौन सा पहाड़? अरावली है। वह कहां से कहां तक फैला हुआ है? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। ठीक है। और ये बताइए उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। उसका हाइट कितना है? 1722 मीटर। अब आप लोग बताएंगे सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है? पूरब से पश्चिम तक बहने वाली दो नदियों का नाम बताइए। नर्मदा और ताप्ती।
धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और कौन सा कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन। बहुत रमणीय जगह है जहाँ आप कभी जा सकते हैं, बहुत लोग जाते हैं, टूर जाते हैं वहां घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा है पंचमढ़ी, है ना। जब मौका मिले तो जरूर जाइए, देखिए, बहुत अच्छा है। अब आइए दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी। कौन सा है? जिसका हाइट कितना है? 2695 मीटर। 2600। अन्नामुदी जो है किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, इसका हाइट कितना है? 2637 मीटर, ठीक है। और यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी के। चलिए, वहां क्या है? एक टोडा जनजाति, जो तमिलनाडु का है, टोडा जनजाति मुख्य रूप से वहीं जो है निवास करते हैं। टोडा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है टोडा जनजाति, जो बहुत प्रसिद्ध है, साउथ का सबसे ज्यादा संख्या है उन लोगों का। टोडा जनजाति जो है, आपको ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? हिमालय के पहले वहां कौन सा सागर था? सबसे प्राचीन कौन सा पर्वतमाला है? सबसे नवीनतम कौन सा है? फुट हिल रीजन यानी पद प्रदेश किसे कहते हैं? शिवालिक। बृहद हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट कौन सा हिमालय का हिस्सा है? बृहद हिमालय का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? सिक्किम किस राज्य में है? सिक्किम जो है, सिक्किम में कौन सा? कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा जो है किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? चलिए, बढ़िया है। अब बताइए आप लोग कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका हाइट कितना है? और लक्षद्वीप का सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ से कौन सा है? उसका हाइट कितना है? चलिए, अब बताइए सैंडल पीक कहाँ स्थित है? सिल्वर जेल कहाँ है? देखिए, एक और क्वेश्चन जो है सिल्वर जेल से संबंधित है कि वही सिल्वर जेल के निरीक्षण में गया था कौन? लॉर्ड मेयो। कौन गया था? लॉर्ड मेयो गया था। वहीं पे जो है उसको उसकी हत्या हो गई, वहीं पे उसकी हत्या हो गई, ठीक है। ऐसा कौन सा वायसराय पूछता है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या भारत में हो गई? वह है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछता है कि प्रथम जनगणना किसके काल में? 1872 में। प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। उसका नियमित जनगणना किसके? 1881 से स्टार्ट हुआ और 1872 में क्या हुआ? लॉर्ड मेयो काल में पहली जनगणना 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में क्या है? नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ, जो हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। सबको पता है आप लोगों को? जनगणना जो है, जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का, है ना। और हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया, उत्तर से दक्षिण। कौन कौन सा है? चलिए, आप बताइए जो टूरिस्ट प्लेस है, गंगोत्री, यमुनोत्री,
है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ व किस हिमालय किस हिस्सा में है? और आप बताइए कि बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा स्थित है हिमालय? मध्य हिमालय है। सबसे हिमालय को 4 भाग में बांटा गया पश्चिम से पूर्व के हिसाब से। उसमें सबसे लंबा उसका विस्तार किस हिमालय का है? नेपाल हिमालय का है। नेपाल हिमालय में कौन सा? माउंट एवरेस्ट है ना? नेपाल हिमालय का हिस्सा जो है वह कौन सा? माउंट एवरेस्ट है। और कंचनजंगा किसका हिस्सा है? जहां क्या है? सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कुछ भाग जो है नेपाल में भी है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है। याद हो गया? कंफर्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब पहले जो है हम जो पढ़ा चुके इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया विवेकानंद के बारे में और किसके बारे में? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, इससे हम देखते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं, कि आप लोग भूल गए हैं। तो हम लोग को आगे बढ़ना है। देखिए क्या करना है, बीच बीच में रिवीजन करना है, उसको देखते रहना। नहीं देखिएगा, आगे बढ़िएगा, पीछे भूलते जाइएगा तो कोई फायदा नहीं है। मजा आ रहा है आप लोग को जीके में? समझ में आ रहा है? चलिए बताइए, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के माता का नाम, पिता का नाम? स्वामी विवेकानंद को स्वामी का किसने उपाधि दिया था? खेतरी के राजा अजीत सिंह ने। किसने दिया था? खेतरी के राजा। खेतरी आप सबको पता राजस्थान में स्थित है, जो तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तांबा सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में, और वो भी खेतरी में होता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो के धर्म संसद में भाग लेने के लिए कब गए थे? रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? कब किए थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण। इनसे बेलूर मठ भी, वेस्ट बंगाल में बेलूर मठ है ना, जहां पे वो भी जो है रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई? 39 वर्ष। ठीक है। और इनके जन्म दिवस पे कौन सा हम लोग इनका जन्म दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को हम लोग इनका जन्म दिवस मनाते हैं। ठीक है। और जो है आप लोग बताइए कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? उनका जो लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। उनका लिखा हुआ पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है। और उन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। कौन समाज का? कहां स्थापना किया था? मुंबई। कब किया था? 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। चलिए, थैंक यू।